हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी जरूर फॉलो करना, क्योंकि कल के दिन जो वीडियो आने वाला है उसको गलती से भी मिस नहीं करना है। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रखना। संडे के दिन इस चैनल पर भी वीडियो आने वाला है। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स तो यहाँ पे आते ही रहते हैं, बट यस अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर कमेंट यहाँ पे आ रहा है किस चीज को लेकर। यस आप सभी लोगों को पता है एक पैटर्न होता है, जो चीज सबसे ज्यादा भागेगी उसमें लोग सबसे ज्यादा पैसा लगाएंगे। एंड उसी चीज में अगर थोड़ी सी गिरावट अगर हो जाएगी तो उसी से रिलेटेड सबसे ज्यादा सवाल भी कमेंट सेक्शन में आ ही जाते हैं। फिर उसमें क्या इक्विटी, क्या बाकी के एसेट क्लास। एंड उसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो फिलहाल सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर चर्चे में रहने वाला विषय है वो कौन सा है? गोल्ड का। यस गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, एकदम रॉकेटदार फराटेदार तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। लगातार तेजी तेजी तेजी। एंड जैसे कोई भी चीज तेजी पकड़ लेती है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कोई इक्विटी हो या फिर गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई रियल इस्टेट हो, क्रिप्टो हो, जो भागेगा एकदम रॉकेटदार, ठीक है, वो चीज़ें उसके पीछे दुनिया यहाँ पे भागती है। ये अभी तक का नियम यहाँ पे हो चुका है, जो कि आपको पता है लॉन्ग रेंज में वर्क नहीं करता है। सो गोल्ड इतना कमाल का हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड इस चीज़ का प्रूफ भी है कि भाई लोगों ने भर भर के पैसा इसमें लगाया है। कैसे? एमफी का डेटा भी हमारे सामने आते हुए देखने को मिला था कि फंड इन्फ्लोज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लो किस में आया है? गोल्ड ईटीएफ में आया है। कितना आया है? 2189 करोड़ अगस्त मंथ में, विच इज 74%। गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो 74% की जंप है। अगर मैं यहाँ पे मंथली भी अगर आपको दिखा दूं, सॉरी मंथली नहीं, अगर हम ईयरली बात करें तो ईयरली भी आप देख सकते हैं 36% की जंप। मतलब एक साल पहले अगस्त मंथ 2024 की बात करें 1600 करोड़ के आसपास गोल्ड ईटीएफ में पैसा आता था। अब 2025 अगस्त मंथ में लगभग 2200 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिला। और यही डेटा जुलाई मंथ में 1256 करोड़ के आसपास था। मतलब आप देख सकते हो गोल्ड ईटीएफ में ईयरली 36%, महीने में 74% की जंप देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है? वही लॉजिक, जो चीज़ भागेगी उसके पीछे पूरी दुनिया यहाँ पे भागती है। एंड इसी को लेकर दोस्तों अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा सवाल भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि गोल्ड अभी हम लोगों ने देखा था कुछ तो 1,14,00,000, 1,15,000 ऐसा कुछ तो एकदम हायर लेवल पे चला गया था। एंड अभी आप देख सकते हो एकदम फटाक से कुछ ही दिनों में गोल्ड एकदम सडनली गिर के 1,13,000 के करीब आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एकदम सडनली। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ एकदम भागेगी तो लोग भी पीछे भागेंगे, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उनमें पैनिक यहाँ पे मच जाता है। और इसी से रिलेटेड अब लोग दो सवाल पूछते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहला सवाल कि सर यहाँ पे गिरावट क्यों हो रही है, एकदम इतना क्विकली गिरा क्यों? क्योंकि गोल्ड तो रोज डेली सुबह रात शाम देख रहे भाग ही रहा है, तो अभी ये गिरा क्यों? एंड सेकेंड, क्या ये भविष्य में क्या क्रैश होने वाला है? बहुत सारे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ लॉजिकल पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड होता है, आपको पता ही है। तो चलिए आपका पहले सवाल का जवाब को कवर कर लेते हैं। भाई कौन सा भाई? कि भाई अभी शॉर्ट टर्म में लगातार चल रही थी ना रैली, तो ये गिरा क्यों? तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, यस फेड। फेड मतलब पॉवेल जी ने यहाँ पे क्या कर दिया, रेट को कट कर दिया। और जैसे रेट को यहाँ पे कट किया, ठीक है, हम लोग को गोल्ड में गिरावट देखने को मिल गया। आप सभी लोगों ने आर्टिकल्स भी बहुत सारे पढ़े होंगे कि गोल्ड प्राइस की जो रैली थी वो हिट हो गई, पॉज हो गई आफ्टर द फेड ने रेट्स कट कर दिया। और एकदम ओपनिंग भी देख सकते हैं, एकदम 500 रुपया इमीडिएटली गिर गया। ठीक है, इतना क्विकली हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई। तो ऑब्वियसली आप ये सोचोगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि फेड ने रेट कट किया एंड सडनली गोल्ड यहाँ पे गिर गया, तो क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो वही अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो आपको अपने सवाल के जवाब मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले रेट कट का अर्थ क्या होता है? रेट कट का अर्थ मतलब आप समझ सकते हो कि यस आपको लोन अब क्या मिलेगा, सस्ते दाम पे मिलेगा। अमेरिका की बात कर ले तो ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, वहां की कंपनियां सस्ते दाम के ऊपर लोन उठाएगी, सस्ते ब्याज के ऊपर लोन उठाएगी, कैपेक्स करेंगी। कैपेक्स करेंगी तो भाई और बिजनेसेस को मतलब यहाँ पे काम मिलेगा। ठीक है, लोन अगर सस्ता यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो इस चीज के चलते बेसिकली क्या होता है, मतलब यस जो बिजनेसेस है वो आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इक्विटी जो रहता है, इक्विटी मार्केट मतलब वही स्टॉक मार्केट, उसमें हम लोग को जोश आते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपने देखा ना रेट कट की खबरें, सिर्फ खबरें सुन के ही इक्विटी मार्केट भागता था। ठीक है, सो आप सभी लोगों को यह भी पता है
कि इक्विटी मार्केट एंड गोल्ड का रिलेशन क्या है। यस, यहाँ पे हम लोग को इनवर्स रिलेशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, बुकिश पॉइंट में बता रहा हूँ, प्लीज इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि हमेशा ऐसा ही होगा कि इक्विटी भाग रहा है तो गोल्ड गिर रहा है, ठीक है, या फिर इक्विटी गिरेगा तो गोल्ड भागेगा। ये फिक्स फॉर्मूला होगा 1+1=2, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, बट अगर आप थोड़ा बिग पिक्चर देखो, हाँ, तो ये कुछ हद तक हम लोग को चीजें सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है कि इक्विटी एंड गोल्ड में इनवर्स रिलेशनशिप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब क्या है कि इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर बुरी खबर आई तो भाई गोल्ड भागता है। एंड यही तो हो रहा था, अभी तक स्टॉक मार्केट में कोई जोश नहीं है, एकदम मरा पड़ा हुआ है, वही का वही रेंग रेंग कर चल रहा है। ठीक है, एंड उसी से रिलेटेड अच्छी खबर आ गई, कौन सी, रेट कट को लेकर। तो आपने देख लिया कि स्टॉक मार्केट कैसे भाग रहे, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट भाग रहे, हमारे मार्केट में भी तेजी आई। और जैसे इक्विटी मार्केट मजबूत होता है तो गोल्ड का पैसा निकल कर वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे रेट कट हुआ, ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी खबर है, तो यहाँ पे वही गोल्ड के लिए बुरी खबर होती है। एंड उसी से रिलेटेड ये खबर देखने को मिली ना, पॉवेल जी ने रेट कट किया। अगर मान लो पॉवेल जी ने रेट कट नहीं किया होता तो गोल्ड और तेज होता, और तेज। बट अभी क्या हो गया, रेट कट हुआ, यस हुआ, तो इसी चीज के चलते क्या हो गया, इक्विटी मार्केट को पावर मिल गई एंड गोल्ड ये उसके विपरीत काम यहाँ पे करता है। तो इक्विटी ऊपर एंड गोल्ड हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल गया। ये बेसिक लॉजिक है। ठीक है, और भी वेरियस फैक्टर होते हैं, बट 10 मिनट के वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये हो गया दोस्तों आपके पहला जो आपका वाई था उसका जवाब, कि अभी सडनली हम लोगों को जो गोल्ड बहुत अच्छा करते हुए देखने को मिला था, सडनली थोड़ा सा नीचे क्यों आया। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। अगर पॉवेल जी रेट कट नहीं करते तो शायद से ये सडन डीप हम लोग को देखने को नहीं मिलता। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सर अभी ठीक है, हम बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, भागते हुए ट्रेन पकड़ लेते हैं, एकदम हायर लेवल पे खरीद लेते हैं। ठीक है, ये कोई आज की बात नहीं है भाई, ये इतिहास में यही चीज़ें चलती है। ठीक है, सो अब आगे क्या होगा सर, क्या आगे गोल्ड क्या यहाँ पे क्रैश हो सकता है, एकदम जोरदार गिरेगा, बहुत सारे लोग इस प्रकार की भी बातें करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सो दोस्तों ये चीज़ समझने के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जिस व्यक्ति का लॉजिक क्लियर नहीं होता है भाई, वो मतलब आप कह सकते हो कि हड़बड़ाहट में कुछ भी डिसीजन लेता है और उसको अल्टीमेटली वो लॉस में ही मतलब निकल जाता है। ठीक है, मतलब मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ कि उन्होंने गोल्ड में भी नुकसान किया है। ठीक है, अभी मतलब क्या बोले, अभी मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि गोल्ड में कौन नुकसान करता है। ठीक है, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग एक डिफरेंट ही पार्ट हो गया। ठीक है, कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया और भाई लॉस में भेज दिया गोल्ड को। ठीक है, इससे ये पता चलता है भाई कि उसके फंडाज ही क्लियर नहीं है। ठीक है, वो तुक्का लगा रहा है, मटका खेल रहा है। ठीक है, सो गोल्ड से रिलेटेड जैसे ये जो आप सवाल पूछ रहे सर क्या गोल्ड क्रैश यहाँ पे होगा, तो याद रखना दोस्तों, गोल्ड ऊपर जाता है। ठीक है, गोल्ड जो भागता है उसका मतलब ऑक्सीजन क्या है गोल्ड का, कि गोल्ड ऊपर जाने के लिए क्या चीज यहाँ पे लगती है। यस, गोल्ड के लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन होता है दोस्तों अनसर्टेनिटी। यस, एंड अनसर्टेनिटी ये किसकी दुश्मन है, इक्विटी मार्केट का। इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल मार्केट गिर जाता है। बट यही अनसर्टेनिटी ये गोल्ड के लिए सबसे बड़ा फ्रेंड का काम करती है। एंड दुनिया में अभी क्या चल रहा है भाई, यही तो चीज़ हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो आप जो ये पूछ रहे हैं सर कि गोल्ड का क्या होगा, मैं आपको एक लंबा पॉइंट बताना चाहूँगा, लंबा लंबा। मैं सोमवार को क्या होगा वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या फिर एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद क्या हो रहा है वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी ये ऑक्सीजन है गोल्ड का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दुनिया में अनसर्टेनिटी कभी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चलती रहेगी दोस्तों, कुछ ना कुछ। हाँ, एक बात जरूर है कि ये जो अनसर्टेनिटी जीरो नहीं होगी, बट यस ये हाई एंड लो हमेशा होती रहेगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि भाई अनसर्टेनिटी तो बंद ही हो गई करके, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए गोल्ड की वैल्यू हमेशा, मतलब बोलते हैं ना, गोल्ड हमेशा जिंदा रहता है। एंड इसीलिए अगर आप गोल्ड का लंबा चार्ट पैटर्न भी अगर आप चेक करोगे तो आपको कैसा नजर आ रहा है, यस, लेफ्ट टू राइट, आपको ये ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अनसर्टेनिटी जीरो नहीं होगी। हाँ, नो डाउट कभी रोकेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए 2020 से लेकर 22, 2 साल में गोल्ड ने कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न दिए, -2%। मतलब लोगों ने 2020 में पैसा लगाया होगा, 2022 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, 2020 में तो कोविड आया था, बट वो रेट कट करके 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 हम यहाँ पे कह सकते हैं सब लोगों का पैसा इक्विटी में आ गया और गोल्ड वहाँ पे बैठ गया। तो लोग रोने लग गए, अरे भाई गोल्ड में तो भाई हम तो मर गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो अगेन वही लोग हैं जिनको कोई लॉजिक क्लियर नहीं है। ठीक है भाई, रोज पैसा नहीं बनता है। ठीक है, ये दिन हर किसी को देखने पड़ेंगे, हर असेट क्लास को ये दिन देखने पड़ते हैं। कौन से,
कि भाई तेजी है, मंदी है, कंसोलिडेशन फेज भी है, ठीक है। गोल्ड भी देखेगा, इक्विटी भी देखेगा, सिल्वर भी देखेगा, बिटकॉइन भी देखेगा, रियल एस्टेट भी देखेगा, हर कोई देखेगा। सो आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने यहाँ की तेजी देख के गोल्ड को खरीद लिया 50,000 में, फिर 2 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं। तो क्या गोल्ड खत्म हो गया? नहीं, आज आप देख लो, आज 1 लाख के ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, ये मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि गोल्ड की वैल्यू हमेशा रहती है, बिकॉज अनसर्टेनिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। हाँ, सिर्फ जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या हो गया, अनसर्टेनिटी लो लेवल पे चली गई, इसीलिए गोल्ड फंस गया। एंड यहाँ पे अनसर्टेनिटी हायर लेवल पे चली गई, इसलिए गोल्ड की वैल्यू मिल गई। अभी क्या हो रहा था, अभी गोल्ड इतना भागा क्यों? यस, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी, ट्रंप ने तो पूरी बैंड बजा के रख दी, तो लोग डर गए। और जब डरते हैं तो वो कहाँ पे निवेश करते हैं? गोल्ड में निवेश करते हैं। गोल्ड का बस एक ही वैल्यू है भाई, कि डर, दुनिया में अगर डर आया, वॉर हो रहा है, चलो गोल्ड में चलो, ठीक है। कोई बीमारी आई, गोल्ड में चलो, ठीक है। ट्रम्प जैसे कुछ अभी उठ पटंग करने वाली कोई चीजें अगर कोई कर रहा है, ठीक है, तो गोल्ड में चलो, ठीक है। बस यही एक गोल्ड का सबसे बड़ा यूएसपी हम लोग को देखने को मिल जाता है, यही गोल्ड का सबसे बड़ा ऑक्सीजन है, ठीक है। सो इसलिए मैं आप लोगों को ये बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे समझो। सो गोल्ड देखा गया तो लॉन्ग रेंज में लोगों को पैसा बना कर देता है, ठीक है, बट मैक्सिमम लोगों की गलती कहाँ पे होती है? यस, टाइमिंग। ये चीज़ मैंने बहुत बार समझाई है, सिखाई है, गला फट गया बोल बोल कर भाई, कि टाइमिंग इज एवरीथिंग। और यहाँ पे 99% लोग गलत कर लेते हैं, उनका टाइमिंग गलत हो जाता है, ठीक है, कि कभी भी खरीद लेंगे। और खास करके कब खरीदेंगे? चीज़ जब महंगी होती है। तो मान लो 1 सेकंड के लिए गोल्ड अभी 2 लाख पे चला गया, भाई साहब इतने लोग उसमें पैसा डालेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लॉजिकली नहीं डालेंगे, इमोशनली डालेंगे, अरे 2 लाख हो गया, अभी 2 का 3 हो जाएंगे, इसीलिए डालेंगे, ये लॉजिक होता है उनका, ठीक है। और फिर क्या होते हैं, वो फंस जाते हैं। वो एक्चुअल में फंसे नहीं है, बट क्या ही बोले भाई, वो तुरंत रिटर्न यहाँ पे चाहते हैं। सो अल्टीमेटली कोई इस चीज़ का भी अगर शिकार हुआ तो उसके पास भी एक करेक्शन करने का चांस होता है। कौन सा? जैसे कि यहाँ पे लोगों ने हायर लेवल पे गोल्ड खरीद लिया, 50,000 पे खरीद लिया, क्योंकि रैली थी ना तभी। अब उसके बाद ये बैठ गया, तो उसके पास एक ही सॉल्यूशन होता है। कौन सा? कि भाई अब तो होल्ड करना पड़ेगा लंबी अवधि तक, कि भविष्य में कुछ ना कुछ, दुनिया प्लेन तो नहीं चलेगी भाई, फ्लैट तो नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ तो उठपटांग वाली चीज़ें होगी, कोई ना किसी के ऊपर बम तो फेंक ही देगा। एंड जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो लोग डर के मारे वापस गोल्ड में आएंगे, तो वो भागेगा। सो यही एक उनके पास रेक्टिफिकेशन अपनी मिस्टेक का, मतलब बोलते हैं ना, जिनका टाइमिंग गलत हुआ है उनके पास रेक्टिफाई करने का एक ही सॉल्यूशन होता है गोल्ड में, कि उनको फिर तो लंबी अवधि पारी तक होल्ड करना पड़ता है। अब वो होल्ड 1 साल करना पड़े, 2 करना पड़े, 3 करना पड़े, 5 करना पड़े, पता नहीं, बट येस, उनको बाद में होल्ड करने के बाद उसका रिवॉर्ड तो जरूर मिल जाता है। सो जिन्होंने 2022 में यहाँ पे मान लो तेजी के चलते प्लस ब्लाइंडली पैसा लगा दिया गोल्ड में 50,000, वो 2 साल के लिए तो फंस गए, बट आज आप देख सकते हो भाई उनके तो पैसे बन गए। तो अगेन कह रहा हूं, ये आपका लॉजिक अगर क्लियर हो गया बॉस, तो ही आप टिक पाओगे, वरना हमेशा आप भागते हुए ट्रेन ही पकड़ोगे, स्टेज 2 इन्वेस्टर ही बनोगे, एंड हमेशा ट्रेन के आखिरी डब्बे में ही चढ़ोगे, जहां पे आप फंस जाओगे, मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेगी नहीं। सो फुल वीडियो देखने के बाद आपको समझ में क्या आया? ठीक है, आप ये जो पूछ रहे सर गोल्ड ऐसा है वैसा है, तो भाई गोल्ड का कभी दी एंड नहीं होगा, ठीक है। गोल्ड हमेशा रहने वाला है, दुनिया हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। अगर आपका टाइमिंग गलत है तो फिर आपको गोल्ड लंबी अवधि तक इंतजार करवाएगा, ये इतिहास है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना हो सके मैंने मेरे साइड से एकदम आसान भाषा में सारी चीज़ें क्लियर करके आपके सामने रख दी। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।